जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बना सकता है और आपकी रिटायरमेंट लाइफ को आसान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एनपीएस की। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि एनपीएस है क्या। एनपीएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है जो अपने पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट देती है। 1 जनवरी 2004 से ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल की गई थी, लेकिन उसके 5 सालों बाद यानी कि 1 मई 2009 से ये हर इंडियन सिटीजन के लिए एक्सपेंड कर दी गई, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करता है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। दोस्तों, एनपीएस आपको 2 तरह के अकाउंट ऑफर करता है, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जिसके अंदर आप विड्रॉ सिर्फ लिमिटेड कंडीशन पे कर सकते हो और वो भी आप विड्रॉल मैक्सिमम 25% तक कर सकते हो, उससे ऊपर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और वो कंडीशन क्या हो सकती हैं? बच्चों की शादी होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट होगी या आपको घर परचेज करना हो गया। और हाँ दोस्तों, जो भी आप टायर 1 में विड्रॉ करते हो वो आपका टैक्स फ्री होता है। सेकंड आता है टायर 2 का अकाउंट, जो वॉलंटरी एंड फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी पैसा निकाल सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन जो टायर 2 में आप पैसा डालते हो उसके अगेंस्ट आप टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि एनपीएस के लिए कौन एलिजिबल है और इसका बेनिफिट क्या है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के लिए कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से 65 साल के बीच में है अप्लाई कर सकता है। ये स्कीम आपको टैक्स बेनिफिट देती है। अगर आप साल के 50,000 रुपए एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी सैलरी में से 50,000 रुपए ये टैक्स के साइड कर सकते हैं, यानी कि आपकी सैलरी में से 50,000 रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा ये स्कीम आपको डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देती है, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कोई भी रिस्क कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि एनपीएस के लिए एनरोल कैसे करना है। एनपीएस के लिए एनरोलमेंट करना बहुत आसान है। आप एनपीएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप एनपीएस के ऑफिस जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? आपको एक आधार कार्ड लगेगा, आपका एक पैन कार्ड लगेगा और एक कैंसल्ड चेक लगेगा। ठीक है, तो आप इन डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन रहता है अप्लाई करने के लिए, वो 500 रुपये रहता है टायर 1 के लिए और टायर 2 के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर आप 1 साल की मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको टायर 1 के लिए 1000 रुपये देना पड़ता है। दोस्तों, अब आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड रिटर्न्स इन एनपीएस। एनपीएस हमें अलाउ करता है, इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बिकॉज जो एनपीएस का जो पैसा लगता है वो इक्विटी में लगता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लगता है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो एनपीएस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और ये काइंड ऑफ अ बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों, हमने एक डाटा निकाला है। अगर आप 40 साल की उम्र में एनपीएस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, यानी कि आपने टोटल एनपीएस में 20 साल इन्वेस्ट किया, और अगर आपको 50,000 रुपए की मंथली पेंशन चाहिए 60 सालों के बाद, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 33,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा 20 सालों के लिए एनपीएस के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो एनपीएस ने पिछले कुछ सालों में 12 से 15% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। दोस्तों, अब आता है टैक्स बेनिफिट अंडर एनपीएस। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट क्या है? दोस्तों, एनपीएस टैक्स बेनिफिट हमें मल्टीपल चीज़ के ऊपर देता है। अगर जो हम एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप साल का 50,000 रुपए एनपीएस के अंदर डालते हैं तो आपका वो टैक्स बेनिफिट के अंदर आता है, यानी कि आप सैलरी में से 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स नहीं कटता। इसके अलावा अगर जब आप पार्शली विड्रॉल करते हैं, जैसे मैंने बताया टायर 1 में 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो जो भी आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पार्शियल विड्रॉल नहीं करते, आप रिटायरमेंट होने तक का वेट करते हैं, आपको एक पैसा, सारा पैसा आपका एक साथ ही चाहिए, जिसको हम एन्युटी बोलते हैं, अगर जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है वो भी आपका टैक्स बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जो आपका टोटल अमाउंट आपको मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे एनपीएस में डाला हुआ, उसके ऊपर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, अब आता है कंक्लूजन, यानी कि एनपीएस की वीडियो से हमने क्या सीखा। इस वीडियो से हमने ये सीखा कि एनपीएस एक बहुत अच्छा तरीका है
रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने का। इसमें मैंने बात की 2 तरह के टायर अकाउंट होते हैं, टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया। इसमें मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करी टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट में। टायर 1 में मैंने बात करी आप कितना परसेंट तक विथड्रॉ कर सकते हो, इसमें हम 25% तक मैक्सिमम विथड्रॉ कर सकते हैं, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। टायर 2 में आप वॉलंटरी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है और आप विथड्रॉ भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस टायर 2 के अंदर आपको आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टैक्स बेनिफिट यानी कि मैंने बताया आपको 50,000 रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो साल के अंदर, तो आपको इनकम टैक्स की बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। दोस्तों इसके अलावा मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप 40 साल की उम्र में एनपीएस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 60 साल तक यानी कि 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपने 33,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया होगा इन 20 सालों के अंदर, तो आपको 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद मंथली आपको 50,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर मेरा टारगेट है 500 लाइक्स का और 50 कमेंट्स का। आई होप जो आपने पहले भी सपोर्ट किया है मुझे, अब आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपका किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।